बात नहीं है, चलिए ठीक है। फिर आए, पीटीएम हुआ, बहुत अच्छे से बीत गया। मिस मेरी काफी शिकायत की, कहीं ये पढ़ता उड़ता है नहीं। फिर किसी तरह भी सेकंड पास करके थर्ड वर्ड में पहुंच गया। तो क्या हुआ था, मुझे स्कूल शुरू से अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अपने क्लास वालों के साथ रहता ही नहीं था, मैं अपने से सीनियर लोगों के साथ रहता था। अब मेरे सीनियर मतलब 1-2 साल नहीं, सीनियर 3 साल 4 साल, जो अपने से बड़े, जो आज इस स्कूल में हैं भी लोग नहीं, उन लोगों के मैं साथ रहता था। और कभी मुझको अपनी क्लास अच्छा भी नहीं लगा, ना अपने से जूनियर अच्छा लगा, तो मैं कभी रहा नहीं और मैं सीनियरों के साथ हमेशा रहता था। तो किसी तरह भी स्कूल ठीक ठाक कटा। 4th में मिस सहगल थी, बीत गया किसी तरह भी। पढ़ने में मेरा मन था नहीं और आज भी नहीं है। और सब कुछ जब धीरे धीरे बीतने लगा तो सीनियरों से मेरी दोस्ती बढ़ने लगी, तो मुझको स्कूल अच्छा ही नहीं लगने लगा। तो मैं किसी तरह भी क्लास 8 तक बहुत अच्छे से आया इस स्कूल में, बहुत डेली प्रेजेंट रहता, बहुत शांत लड़का था मैं, बाय द वे मैं बता दूं तो। और इतना शांत था कि अगर मेरे घर फोन भी कोई करे तो मैं हेलो 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 एकदम धीरे बोलता था स्कूल से। तो किसी तरह भी ठीक है, बीता उता। अब उसके बाद आ गए 9th में, मैं इतना सीधा था, मैं कहा अब बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे, बहुत हो गया। फिर मैं कहा बिगड़ने के लिए क्या करेंगे, तो बड़े लोगों से तो अपनी दोस्ती थी, अब उन लोग के साथ मैं हैंग आउट करने लगा, उन्हीं लोग के साथ मैं रहता था। मैं जूनियर को भी इतना था ही नहीं। तो 9th में मेरे अंदर आ गया जुनून, या मुझे बिगड़ना है। तो 9th में मेरी कंडीशन थी कि अगर किसी भी टीचर से मेरी आर्गुमेंट होती थी, मैं कहता था भिड़ जाऊंगा, जो होगा होगा। मेरे काफी झगड़े हुए 9th में, मिस कल्याणी सकते हो गया है मेरा झगड़ा। फिर मैं मिस कल्याणी को कहना गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, मैं ही बोल रहा हूँ। सिस्टर लीमा थी उस समय प्रिंसिपल, तो उन्होंने भी कहा कि तुम बिगड़ रहे हो। मैं बोला हाँ बिगड़ रहे हैं सिस्टर सॉरी बोल के काम चला देता था। तो ये चीज काफी थी। पर इन सब चीजों में मैंने एक चीज काफी अगर मिस कर दी तो वो था कि मैंने अपने सब्जेक्ट से अपने टीचर की दुश्मनी ले ली। अब जैसे कि एक सर थे, आज वो है नहीं इस स्कूल में, सर वासिफ, वो हम लोगों को मैथ पढ़ाते थे बाय द वे। तो मैथ में मैं अब नीचे था, पर इतना भी नीचे नहीं था कि 25 नंबर से कम आए। अब 45 घिस देता था तब पर इतना भी आ जाता था एक में। तो धीरे धीरे बीता। उसका सर वासिफ कॉपी बहुत ज्यादा चेक करते थे, कॉपी, और मुझसे उसको बहुत हेट थी कि कॉपी मत चेक करेंगे। तो जब वो कॉपी चेक किया करते थे, मैं उस दिन स्कूल एब्सेंट मार देता था। लेकिन एक दिन मारता, 2 दिन मारता, तीसरे दिन जाना ही पड़ता था। तो सरवासिफ जब कॉपी चेक किया करते थे तो काफी बदनामी किया करते थे, तो मेरी पहले बदनामी करते थे। और मैं उस बदनामी को इस तरीके से ले लेता था कि जैसे मतलब अब मैं कहता था कि अब आप कर रहे हैं बदनामी, अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा इस काम को, और मैंने किया नहीं। उसका लॉन्ग टर्म मुझे इफेक्ट ये पड़ा कि वो सर तो चले गए, वो सर बिल्कुल चले गए, उनकी 1 साल की लाइफ थी, उन्होंने पढ़ाया, वो निकल गए। लेकिन वो जो छोटी सी चीज थी वो मेरे लाइफ को बहुत बड़ी इफेक्ट कर गई। मैं जब 9th 10th में आया, जब मुझको कुछ अच्छे टीचर मिले, मैं जन्म बात कर रहा हूँ, सर राहुल सर मिले मैथ के लिए। तो जब ये पढ़ाते थे तो बेसिक मेरा क्लियर ही नहीं था, तो जिसकी वजह से मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो राहुल सर कहते थे कि समझ में आ रहा है, ये सर अरे सर बिल्कुल सर, हाँ सर हो जाए सर, यही बस यही चाहिए, बस फिगर बना लूं, बाकी तो मुझसे हो जाएगा सर। राहुल सर जब भी हमारे होता है तो मेरा ये ये सर देखना है सर, बिल्कुल हो जाएगा, निकाल ले। अब 10th में बोर्ड आया, तो मैंने टाइम टेबल बनाया, अब पढ़ेंगे। तो मेरा टाइम टेबल ये था, 5 महीने का टाइम टेबल बनाया कि पढ़ेंगे बढ़िया से। उसका बोर्ड आया, कोरोना भी आ गया तब तक। तो किसी तरह भी कोरोना में घिंच काच के पास हो गए। अभी भी खुशी होती है पास हो गए। तो जब पास हो गए उसका कहा कि अब क्या, अब तो जो सब्जेक्ट मन करे वो ले लेंगे। घमंड आ गया था। और उसी समय मूवी भी आई थी कबीर सिंह। और अपने से पढ़ाई में कोई मन था नहीं, भौकाल में कबीर सिंह देख के ले लिए बायोलॉजी पढ़ भी लेते थे ठीक ठाक, बायोलॉजी तो खैर आती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कभी बुक पे ध्यान गया ही नहीं मेरा। मैं कहा ये क्या है, इसको बस पढ़े रहने दो। तो कभी ध्यान गया नहीं। पर एक दिन क्या हुआ कि अब कहा कि पढ़ना तो चाहिए ही, अभी जस्ट 1 महीने पहले। तो मैंने बुक की तरफ देखा और कहा आओ इसको पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो जब मैंने बुक खोला, कह रहा हूँ ये क्या है,
ये तो मुझको सिंबल तक का नाम नहीं याद है, अब क्या होगा? तो क्या हो सकता है, अब तो पेपर आ ही गए हैं, जो होगा होगा। तो फिलहाल में जिंदगी इतना ही चल रही है। अगर मैं इन सबसे सीख देना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट जो भी जूनियर में हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अपने सब्जेक्ट को मत बर्बाद करो। जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उस पर अच्छे से फोकस करो। अगर टीचर नहीं सही पढ़ा रहे, तुम कहो कि ये सब्जेक्ट जो है, ये और मैं, हम दोनों ही हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमको पढ़ना है, ना कि टीचर को। और रही बात की जूनियर में, काफी मैंने देखा है कि एक चीज मेरे साथ हुई थी जूनियर में, जो कि मैं बिल्कुल सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा मत करिए कि जब एक टीचर क्लास में खड़ा रहता है तो एक ग्रुप ऑफ बच्चों में से कुछ बच्चे उनके फेवरेट बच्चे होते हैं, उनको वो अक्सर नोटिस ही करते हैं, स्टिक लाना है, तुम जाओ स्टिक लेके आओ, ठीक है ना, ये फंक्शन में आती है ये। और कुछ बच्चों पे टीचर ध्यान नहीं देते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, सीधे दिल में लगती थी बात, अरे यार टीचर जाते थे। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, सभी स्टूडेंटों को सेम समझिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, और बाकी मैं जूनियरों को बस यही कहना चाहूंगा कि